हेलो, स्वागत है आपका विनर्स टुडे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत की संसद। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आज हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू करने वाले हैं वह है भारत की संसद। इस टॉपिक से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? 3 सदनों से। ये 3 सदन होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संसद में सबसे अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है? संसद में सबसे अधिक शक्तिशाली सदन होता है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वह बदल जाते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवा पूरी करते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वह हर 2 वर्ष में अपनी सेवा पूरी कर लेते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। संसद भवन कहाँ स्थित है? संसद भवन स्थित है दिल्ली में। संसद भवन दिल्ली में स्थित है। संसद का अधिवेशन साल में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? संसद का अधिवेशन साल में 2 बार बुलाया जाना चाहिए। संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। भारत का संविधान किसे संसद का एक अंग मानता है? भारत का जो संविधान है वह केवल लोकसभा राज्यसभा को, केवल राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो जो भारत की संसद होती है यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को संसद का अंग मानता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। संसद का मुख्य कार्य क्या है? संसद का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना। कानून कौन बनाता है? संसद। संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो है वह लोकसभा में लाया जाता है। संसद में अंग्रेजी और किस अन्य भाषा में कार्यवाही चलती है? तो अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी कार्यवाही चलती है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो ये है अनुच्छेद 9 से लेकर 122 तक जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद का जो भारतीय संसद है उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 9 से लेकर 22 शक्ति होती है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। किसके पास होती है लोकसभा को भंग करने की शक्ति? राष्ट्रपति के पास होती है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? राष्ट्रपति जो है वह संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108। अनुच्छेद
108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? तो यह 79 के अनुसार जो है लोकसभा संसद का निचला सदन है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के मनोनयन से, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, या फिर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यह हो जाएगा निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके दें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।